हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड ड्रेस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2018 मई की तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास में रियल प्रश्न आ चुके हैं। तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइस अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन कमी से होता है, आयोडीन कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस जो थायराइड ग्रंथि उसमें सूजन आ जाती है ना, उससे घेंगा रोग कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। राज्य चुनाव आयोग, नगर पालिका और पंचायत का चुनाव करवाती है। तो राज्य चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है। तो ओम बिरला है और ये 17वें नंबर की है और 19 जून 2019 से ये अपने पद पर कार्यरत है। तो ओम बिरला इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धर्म सभा का गठन किसने किया था। 1830 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने किया था। तो राधाकांत देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंथी नृत्य भारत के किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है। छत्तीसगढ़ का नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है। तो है भील गंगा नदी, जाड़ गंगा नदी और सियांग नदी और आशी गंगा नदी। ये चारों नदियाँ भागीरथी की सहायक नदी है। इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में विलय हो जाती है। और ये विलय होकर मतलब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है। 7 है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितनी का है, 40 है, इसमें एक मिश्रित और सांस्कृतिक 32 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है। तो अमेजन की वर्षावन है, अमेजन का वर्षावन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूगोल में टी एफ आर का क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट होती है इसकी फुल फॉर्म, यानी कुल प्रजनन दर, इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांड्य वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे। तो नेदुल जेलियन थे, नेदुल जेलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की ऐतिहासिक तमिल राजवंश था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त को गाढ़ा होने और थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ स्कंदरोधी कौन सा है। तो ये 4-5 पदार्थ होते हैं, डेबिगेट्रॉन, रिवरोवेक्सन और एपीपेक्सन, एडोक्सोबेन और बेट्रिकसोबेन। ये 4-5 होते हैं, इनमें से एक ऑप्शन में दे रखा था, वो अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, एंड द वन ऑफ डे ए मेमोरियल किसके हाथ में बताते हैं। नसीरुद्दीन शाह की, ये इसका राइट आंसर नसीरुद्दीन शाह हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो इसके साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14% और महिला की साक्षरता दर थी 65.46% और औसत साक्षरता दर कितनी थी, 74.04%। तो इसमें औसत पूछा था 74.04%, अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई द्वारा CRR कैश रिजर्व रेशो बढ़ाने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितना CRR जितना अधिक होगा बैंकों के पास उतनी तरलता कम होगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में किसके ने 26 अक्टूबर 2022 को आवासीय संपत्तियों एंड वाणिज्य संपत्तियों दोनों के लिए एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022 योजना किसने शुरू की है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की है। तो विनय कुमार सक्सेना इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विदेश यात्री जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सारी संपत्ति दे दी थी, मतलब अपनी सारी संपत्ति दे दी थी, किसने दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकट राजदूत आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। मेगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो कौन सी थी, इंडिका नामक पुस्तक थी, ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। वह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 में वर्णन है इसका। और का अनुच्छेद 330 की बात करें, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था, बॉम्बे जयश्री किस प्रकार की गायिका है। तो एक कर्नाटक संगीत गायिका है, तो कर्नाटक संगीत गायिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्फ कहाँ पर खेला जाता है। गोल्फ कोर्स मैदान में जाना खेला जाता है, तो गोल्फ कोर्स के मैदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें
मतलब जो ये गोल का एक मानक दो रहता है ना, एक मैच रहता है उसमें 18 छेद रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं और 10 फीट ऊंचा एक गोल यानी होप्स होता है जिसमें बॉल को डालना होता है, तो ये बास्केटबॉल में होता है, बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा सहसंयोजक यौगिक है, तो ऐसे यौगिक जिसमें केवल एक सहसंयोजक बंद होता है उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये इसके एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था द वॉल ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को द लिटिल मास्टर कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को द वेल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बनारस में द हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1791 में की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गए सीरीज जोनाथन डंकन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज की स्थापना की गई थी 1898 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और द हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा कब की गई थी, 1817 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसका वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय रख दिया गया है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी फसल खरीफ की फसल है, तो भाई खरीफ फसलों की बात करें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूंग, तुअर, तुलसी, जूट, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, सन और सरसों, ये सब सन और कपास ये सभी इसमें आते हैं। सरसों सॉरी गाइस ये रबी फसलों में आता है, कपास ये सभी फसलें किस में आते हैं, खरीफ की फसलों में आते हैं। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और गाइस इन फसलों को बात करें तो इन कब बोते हैं, तो जून जुलाई में इनको बोते हैं और अक्टूबर के आसपास इनको काट लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था कला मंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, मोहिनीअट्टम नृत्य से है और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे अपने पास शिफ्ट के क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं, तो गाइस अपन सेकंड शिफ्ट पे अब देख लेते हैं अपन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर कौन सा होता है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बस्तर का मेला कहाँ लगता है, छत्तीसगढ़ में लगता है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है, तो ग्राम पंचायत संगठन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, कोशिका इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुरानी दिल्ली भारत में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और गए जिसे मतलब जो लाल किला उसको 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची है उसमें शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसान अपने लिए जो खेती करते हैं उन्हें कौन सी खेती कहा जाता है, तो उसे आजीविका कृषि कहा जाता है, आजीविका कृषि इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द रेस ऑफ माई लाइफ किसके आत्मकथा है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सारंगी वादक है, तो इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिले हैं लेकिन इनकी बात करें सारंगी वादकों की तो शंकर खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और पंडित रामकृष्ण है, ये सभी सारंगी वादक इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता है, सबसे कम की पूछा है यहाँ तो सिक्किम है, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 6,10,577 इसकी जनसंख्या है। और 2011 जनगणना के अनुसार जो सेकंड स्थान पर है वो कौन सा राज्य है, वो मिजोरम है। और उसकी जनसंख्या की बात करें 10,91,014 उसकी जनसंख्या है मिजोरम की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे अधिक की बात करें सबसे अधिक किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। और गाइस सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो किस राज्य का है, तो वो बिहार का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था घनानंद को किसने हराया था, वह पाटलिपुत्र पर दया करने के बाद चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व घनानंद का कत्ल कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एंजेला मर्केल वर्तमान में क्या है, तो क्या इनकी वर्तमान की बात करें तो ये चांसलर थी, चांसलर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक किसे कहते हैं एक ही तत्व के एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था पेट में एंटासिड के रूप में क्या कार्य करता है, तो पेट में एंटासिड रहता है ना, वो एसिडिटी को खत्म कर देता है, अम्ल
अम्लत्वनाशक पदार्थ होते हैं, यानी जो अम्ल की मात्रा रहती है उससे ये क्षारीय होते हैं और ये अम्लत्व को उदासीन बना देते हैं। तो ये क्षारीय पदार्थ होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इनो वगैरह रहते हैं जो अपने पेट में एसिडिटी हो जाती है, तब उसके मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, उसको उदासीन न्यूट्रल करने के लिए इसको एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो एंटासिड होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धनगर नृत्य किस राज्य के द्वारा किया जाता है, मतलब राज्य के द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा नवरात्रि के दौरान किया जाता है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने हौज ए सुल्तान नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था, सुल्तान इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तथ्य युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो पानीपत का तथ्य लड़ाई की बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव पेशवा के बीच लड़ाई गए थे। ये मराठों का पेशवा होता है जिनके वजह और 1761 में लड़ाई गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और सदाशिव भाव की इसमें हार हो गई। तो गए पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और 1500 सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में, ये किस किस के मध्य हुआ था, तो ये अकबर और हैम के मध्य हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखनी। सो नेक्स्ट में पूछा गया था, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा लक्ष्य वर्ष है, मतलब किस वर्ष तक अपन जनसंख्या में स्थिरता ला देंगे। तो भाई 2045 रखा है, तो 2045 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 सरोगेसी बिल किसको समाप्त करने के लिए, तो 19 दिसंबर लोकसभा ने सरोगेसी विनियम विधेयक 2016 पारित कर दिया है। इस विधेयक में देश में कॉमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाएगी। तो कॉमर्शियल उद्देश्यों की जो सरोगेसी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मतलब जो किया गया है उसके सरोगेसी का दुरुपयोग रोकने के साथ साथ निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस नेक्स्ट में पूछा गया था, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन से के ठीक पीछे और शेष 3 उनके पीछे खड़े होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और गाइस बैडमिंटन की बात करते हैं, इसमें सिंगल्स में 2 खिलाड़ी रहते हैं और डबल्स में 4 खिलाड़ी रहते हैं। फुटबॉल की बात करें इसमें 11 खिलाड़ी रहते हैं, 11 खिलाड़ी की 2 टीमें होते हैं, 11 खिलाड़ियों की। खो खो में 9 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है, नेटबॉल में 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है। टेबल टेनिस में सिंगल्स में 2 खिलाड़ी रहते हैं और डबल्स में मतलब 4 खिलाड़ी होते हैं। ये आप ध्यान रखना। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था, पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया, तो आरबीआई ने लॉन्च किया, आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइज मुझे सेकंड शिफ्ट के इतने क्वेश्चन मिले थे, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन मतलब किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का, मनरेगा के तहत कितने दिन का काम किया जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष दिया जाता है। तो भाई मनरेगा क्या एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के का गारंटी का मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, 100 दिन इसका राइट आंसर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैमी अवार्ड 2022 किस संगीतकार को मिला है। तो ए आर रहमान को मिला है, ए आर रहमान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, जो 1192 में लड़ा गया था। तो 1192 वाला तराइन का द्वितीय युद्ध इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनसंख्या के मामले में किस देश को पीछे किया, तो चीन को किया, चीन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2 पार्टी या संघ के द्वारा किए गए टेम्परेरी गठबंधन क्या कहते हैं। तो गठबंधन सरकार कहा जाता है, गठबंधन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल जो पानी में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो शरीर के उत्तकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का, तो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। और सबसे अधिक किसका, तो ये बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय किन प्लेटों से मिलकर बना है। तो ये यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट से मिलकर बना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलिंग के युद्ध में अशोक ने किसे हराया था। कलिंग के युद्ध में कब लड़ा गया था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और कलिंग का युद्ध था उसमें कलिंग के राज्य के बीच और मौर्य राज्य के बीच लड़ा गया था। और वर्तमान जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है जिसके परिणाम अशोक ने जो मौर्य सम्राट अशोक था उसने जो कलिंग राजा था महापद्मानंद नन को हरा दिया था और उसको विजय प्राप्त की थी। तो महापद्मानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चेस में सफेद खाने कितने होते हैं। तो चौपाट के ऊपर मतलब इसमें चेस रहता है जिसमें टोटल 64 खाने रहते हैं, उसमें से मतलब 32 तो सफेद रहते हैं और 32 ही ब्लैक रहते हैं। तो इसमें सफेद वाले पूछा था 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे
नामक पुस्तक के सह लेखक कौन होगा? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के सह लेखक बोरिया मजूमदार है, मजूमदार बोरिया मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इस किताब को विमोचन की बात करें, मतलब इसे लॉन्च कब किया गया था? 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था खिचड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो सरल शब्दों किसी सरकारी संपत्ति को बेचकर आया और धन या उधार लिया गया धन जिसे सरकार को ऋणदाता को वापस चुकाना पड़ता है, उसे हम पूंजी प्राप्ति या ये कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछेगा सोनल मानसिंह कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य करती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं के अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था कथक नृत्य में किस नृत्यांगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अकेडमी पुरस्कार दोनों दिया गया, तो श्री मंजती चटर्जी को दिया गया, तो मंजती चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गाँव के नाम पर पड़ा है, जहाँ के ब्राह्मण इस नृत्य को करते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट में पूछा जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव करते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा कॉलेज की स्थापना की गई थी? जब एनी बेसेंट ने 1810 बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां हिंदू धर्म और पश्चिम वैज्ञानिक विषयों को दोनों को साथ साथ में मल पढ़ाया जाता है। कॉलेज 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज गठन के लिए केंद्र बन गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय जो आपातकाल रहता है उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद जो 360 रहता है उसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पादप कोशिका में केंद्र में रिक्त स्थान और जंतु कोशिका में रिक्त स्थान में होता है, तो केंद्र पादप कोशिका में मौजूद होता है और कोशिका में एक तरफ स्थित होता है, मतलब जो केंद्र रहता है ना पादप कोशिका में वो एक साइड में स्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका रहते हैं ना उसमें मतलब केंद्र में ये केंद्र में स्थित होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक तरफ होता है और इसमें केंद्र में होता है, तो ये इसके दोनों खाली स्थानों में आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2014 में मिला था CN राव के साथ, तो 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट में पूछा गया था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राजा या रानी ने फरमान जारी किया था, तो गाइस किसने किया था? कौन सी राजा या रानी ने किया था? तो किसने किया था गाइस? महारानी एलिजाबेथ ने किया था, महारानी एलिजाबेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का आपका मतलब नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।